सर मूविंग ऑन, जब बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की, सरताज गुल ने बुशरा बीबी के लिए, उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाई है। क्यों? क्या हालात है, क्या माजरा है, क्या पोजीशन है, चल क्या रहा है? पोजीशन जो है वो हम डेली डिस्कस करते हम हैं डेली डिस्कस इमरान करते हैं। खान की, लेकिन वो बाद में करते हैं। पहले उनकी अहलिया जो है जी वो प्लीज़। बताया गया मुबैना तौर पे कि शायद वो कोई गर्मी की वजह से उनका कोई नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है या कुछ इस तरह का है। बेहोश हो गई हैं। अच्छा, मे बी। और ये मौसम इस तरह का है, गर्मी है, ज़ाहिर है कि जेल है, और उनकी जो सहूलियात हैं वो कौन सी बी क्लास है उनकी जैसी है, जो भी है, लेकिन ये मुबैना तौर पे ये इतला है, क्योंकि ज़रताज गुल की तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट देखा गया कि उनकी तबीयत का कुछ इशू हो सकता है, या तो अंदर पूरी कि वो एक मेडिकल की घरेलू खातून है तो उनको। मेडिकल देखें, जहाँ तक घरेलू खातून हैं तो फिर मैं नहीं अब जिक्र करना चाहता। बहुत सी घरेलू खवातीन ने बड़ी बड़ी सख्त जेलें काटी हैं, ठीक है, और इस तरह का वावेला उनकी तरफ से नहीं आया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो थी वो भी घरेलू खातून थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनका बेटा है, और आसफ़ा और बख्तावर उनकी बेटियां हैं, और आसिफ अली ज़रदारी उनके शोहर थे, और घरेलू खातून ने जेल काटी थी। मरियम नवाज़ भी उस वक़्त घरेलू खातून थी, और मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कभी इलेक्शन लड़ने का तब सोचा भी था जब उन्होंने जेल काटी थी। और कलसूम नवाज़ मैं आपको याद करवा देता हूँ। तो इसी तरह ये तो चले, मैंने एक पॉलिटिकल शख्सियात जिन्होंने जेलें काटी मैंने उनका जिक्र कर दिया। जी। नुसरत भुट्टो हैं उसमें। मेरा ख्याल है कि मैं फ़ातिमा जना का जिक्र ना करूं तो बड़ी ज़्यादती होगी। तो ये तमाम भी ख़वातीन थी और घरेलू ख़वातीन थी। तो अब ये है कि यास्मीन राशिद भी, जबकि उनसे एग्जैक्टली सीनियर हैं, यास्मीन वो राशिद भी है, बाकी भी फिलहाल जेल में खवातीन हैं, सारी लेकिन देखिए। वो जेल में है। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप पूरे मुल्क की जेलें ले लें, वहाँ पे कितनी खवातीन हैं जो इस वक्त कैद काट रही हैं। तो इस मई के मौसम का और इस गर्मी की शिद्दत का और औरत होने का, तो सबको एडवांटेज होना चाहिए। फिर तो सबको एज होना चाहिए। सब घरेलू खवातीन है, दरवाजे खोलें। अगर कोई कत्ल के केस में भी मुलव्वस है खातून, वो घरेलू थी, उसने किसी वजह से उससे कत्ल सरजद हो गया। अगर कोई चोरी चकारी डकैती में, अगर कोई 489 F में, अगर कोई मंशियात फरोशी में, किसी भी जुर्म में मुल्क भर की खवातीन जो जेलों में इस वक्त कैद हैं, और उनका ज़रा चेक कर लें कि उनके कोई बाल बच्चा है, वो घरेलू थी पहले, तो उनसे कुछ जुर्म सरजद हो गया था। तो आप दरवाजे खोलें, मई का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो चूंकि बुशरा बीबी को गर्मी लग रही है अंदर बहुत ज़्यादा, तो फिर दरवाजे खोल के सबको खवातीन की जेलें खाली कर दें। फिर आप तो अभी जेल में जो बच्चों का सेल है वहाँ पे आप शो करके आई हैं, तो फिर उन मासूम बच्चों से भी एक इमेच्योरिटी में, नासमझी में बहुत से जुराइम जो हैं वो सरजद हो गए, उन्हें सजाएं में हैं, वो इस मौसम में अंदर बच्चे जेलें काट रहे हैं, तो उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। तो रिलीफ सबके लिए होना चाहिए, ना कि किसी एक शख्सियत के लिए आप वावेला शुरू कर दें कि उन्हें तबीयत ख़राब होगी तो उन्होंने ये कर दो। अब आ जाएं आप वज़ीर आज़म साहब। अच्छा, चूँकि उनकी तरफ से अभी तक इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और भी पहलू है कि जब इनकी साबिक़ वज़ीर आज़म की बहनें वावेला करती हैं, हमारी मुलाकात नहीं हो रही, हमारे साथ ये हो रहा है, फलाँ हो रहा है, हमारे भाई के साथ ये हो रहा है, तो जी। अपनी अपनी भाभी के लिए वो क्यों नहीं बोलती? भाभी के लिए बोलना चाहिए ना, भाभी है उनकी। नहीं बनती होगी। अच्छा, तो किसी को करवाएँ ना, इनकी सुलह करवाएँ। आपस में भी तो आप देखें ना कितनी तो ग्रुपिंग्स हुई भी हैं। अलीमा खान जो हैं, जी, जी, मैं वही उनकी अर्ज़ तो कर रहा उनसे हूँ कि बिल्कुल भी नहीं बनती। अलीमा खान जो है ना, वो आए दिन वहाँ पे वो अडयाला के बाहर वाली रोड्स पे पाई जाती हैं, वो जूता उतार के वहाँ बैठ जाती हैं, तस्वीरें बनवाती हैं, और ज़बरदस्ती पुलिस की गाड़ी में चढ़ जाती हैं। तो वो अपनी भाभी के लिए वो क्यों नहीं ये बात कर रही, गौहर के साथ खड़े होके, या वो जो उमर अयूब के साथ वो डाइस पे खड़े होके कि वो मेरी भाभी की तबीयत नहीं ठीक है। सिर्फ़ भाई के लिए क्यों बात कर रही हैं? तो ज़रताज गुल को जो है वो कहीं से ये खबर मिली, तो उन्होंने ये बात की है। तो अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब के, मेरा ख्याल इमरान खान साहब की जो सूरत हाल है उसको डिस्कस करने की बजाय वो हम कल एक कहानी सुना रहे थे अपने नाजरीन सर को। आपने कल डिस्कस किया था कि जो धरना हुआ था, जो कि सबसे लंबा धरना था, 126 दिन का, 126 दिन का धरना था 2013। 2013 का, जिसमें कंटेनर में उन्होंने अपना एक सेटअप बनाया हुआ था, एक सोफे पे बैठते थे, कोई 4-5 लोग थे उनके साथ, अहम शख्सियात जो उस वक्त मौजूद होती थी, एक छोटी सी खिड़की थी। खिड़की से पैसे आते थे। हाँ जी, ज़रा मुझे वो आगे बताएं, उसके आगे क्या? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अम, मैंने बताया था अपने साथ जो कास्ट, या मैं जिस कास्ट के साथ था, चलें ये कह लेते हैं, मुबशर लुकमान, आरफ मीर भट्टी, जी। साबर शाकर। साबर शाकर तो मुल्क छोड़ के भाग गए हैं,
और वो इमरान खान की मोहब्बत की रोह में बह गए और उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ बड़ी हर्ज़ सराई की है और पता नहीं अब किस हाल में है, छुपते फिर रहे हैं। तो और वो भी थे उस वक़्त, लेकिन आरम मीर भट्टी और मुबश्शिर उस्मान तो लाहौर में मौजूद हैं। तो जब ये सारा सीन होता है तो मैंने वो सीन ओन चौधरी वाला बताया कि किस कदर ओन चौधरी की कुर्बत थी इमरान खान के साथ, बाद में उसके साथ क्या हुआ। तो अब आ जाते हैं कि सामने बिल्कुल ब्राउन कलर का सोफ़ा था, राइट पे उस छोटे से कैबिन में एक सोफ़ा था जिस पे आप टेक नहीं लगा सकते थे, जी। और एक लेफ्ट पे था तो उसमें 3 लोग इधर बैठ सकते थे, 3 लोग इधर बैठ सकते थे। तो इधर साबिर शाकिर, आरमीद भट्टी, मुबश्शिर कुमार और ये मैं बैठे थे। इधर शफ़कत महमूद बैठे थे, जो इनके एमएनए हैं साबिक, और मे बी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, माल्टन से इलेक्शन लड़ते थे। और उसी कोने में ना शेख रशीद, सर्दी थी और वो वाइट चादर लेके ना शेख रशीद भी बैठे हुए साइड पे। हम्म। तो अब हमारी मीटिंग शुरू हो जाती है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से। धरना चल रहा है, टाइम है 8 सवा 8 बजे का, और 9 बजे उन्होंने ऊपर जाके स्पीच करनी होती थी। वो सारे वो जो पेड ऑडियंस साथ होते थे वो ऊपर खड़े हो जाते थे, शेख रशीद साथ आ जाते थे। तो अब वो ना मुबश्शिर खान को कहते हैं कि यार मुबश्शिर वेल डन, तुमने जो है ना वो बड़ा काम उठाया हुआ है और तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, क्या बात है। और ये वो दौर है जब वज़ीर आला पंजाब जो है वो शहबाज शरीफ हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ है। और मुबश्शिर लुकमान का प्रोग्राम खरा सच जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा शो है, और मुबश्शिर लुकमान जो है इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, और वो पूरी इस उस वक्त की हुकूमत के साथ, जिसको कहते हैं ना, वो मत्था लगा के खड़े हुए, मतलब डेली इनके खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं, डेली इनके खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं। खरा सच। खरा सच। और इस ये एक पहलू है। अभी मैं वो कहानी सुना के बाद मैं बताता हूँ मुबश्शिर लुकमान का इमरान खान के साथ ताल्लुक क्या था। तो उसमें ये होता है कि वो मुबश्शिर लुकमान को कहते हैं इमरान खान के कॉफ़ी आ चुकी थी, मुझे याद है। तो ओन चौधरी ने उसका सिप भी ले लिया था इमरान खान की कॉफ़ी का, कि उसमें कुछ मिलाया नहीं हुआ। तो कहते हैं कि मुबश्शिर तुम इलेक्शन लड़ो नेक्स्ट ना। तो मुबश्शिर लुकमान ने कहा कि नहीं नहीं खान साहब, मैं कहाँ इलेक्शन लड़ूंगा, मैं तो नहीं नहीं, तुम बड़े पॉपुलर हो, तुम्हें नहीं पता इस वक्त, और ख़ास तौर पे पीटीआई के तुम सबसे पॉपुलर एंकर हो, तो तुम जीत जाओगे इलेक्शन लड़ो, तुम्हें लड़ना चाहिए। जब जैसे मैं कहता हूँ वुकला को लड़ना चाहिए, जैसे काम आदमी को लड़ना चाहिए, तो जर्नलिस्ट को भी लड़ना चाहिए, एंकर को भी लड़ना चाहिए, तुम इलेक्शन लड़ो। अच्छा, मुबश्शिर लुकमान ने शरारत के अंदाज में ना, चूंकि वो शफकत महमूद बैठे थे, उनका हल्का माल्टोन था, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं फिर लड़ूंगा तो माल्टोन से लड़ूंगा। तो अब शफकत महमूद जो है ना, उनका यूं रंग एक दफ़ा ना, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से स्माइल पास करके ना मुबश्शिर की तरफ देखा, जी जी ठीक है। तो इमरान खान हंसना शुरू हो गए कि यार माल्टोन से लड़ना है। उन्होंने कहा हाँ माल्टोन से लड़ूंगा, ये फिर इनको आप कहीं और से लड़ा लें शफकत महमूद को। तो उधर जो है ना फिर एक लियाकत बलोच बचेंगे जमात इस्लामी की, उनसे फिर मैं खुद भी कहानी कर लूँगा, मेरे दोस्त हैं, उन्हें कहूँगा कि यार मैं लड़ने आ रहा हूँ, तो आप विड्रा कर लें। तो खैर बात इस तरह हंसी में चली गई। तो उन्होंने कहा कि इतने में इमरान खान ने मुबश्शिर लुकमान से कहा कि आप ज़रा ऊपर चक्कर लगा के आओ। इतने में ना कोई 5-6 हज़ार का क्राउड आ चुका होता था रात को ना, डांस करने के लिए, पिकनिक वगैरह मनाने के लिए, बर्गर खाने और इमरान खान को देखने, इमरान खान को सुनने भी। और वो एक म्यूज़िकल जो जलसा था हर रात का, वो शुरू होने वाला था। तो मुझे वो कहते कि ज़रा ऊपर चक्कर लगा के आओ। तो मुबश्शिर लुकमान जब उठते हैं तो वो मेरा हाथ पकड़ते हैं कि मेरे साथ आ जाओ। तो वो हम एक लोहे की सीढ़ी थी, वो चढ़ के हम ऊपर जाते हैं। तो जब ऊपर गए स्टेज पे, ये मैं 2013 के धरने के स्टेज की बात कर रहा हूँ, डी चौक वाले। जो 126 एग्जैक्टली। दिन का तो था। जब मुबश्शिर लुकमान जाके वहाँ पे, जब ना वो स्टेज पे पूरी लाइट होती थी और जब कुछ जाता था तो स्क्रीन्स लगी हुई थी और वो नीचे क्राउड देख रहा होता था। जब मुबश्शिर लुकमान जाके वो हाथ हिलाते हैं तो वो बहुत बड़ा जो है ना वो क्लैप होता है, लोग खड़े हो जाते हैं। यानी कि इमरान खान का अंदाज़ा था कि वो पॉपुलर आदमी है,